आज हम बात करते हैं आम्रपाली द्वारा भगवान बुद्ध को दिया हुआ दान। जब तथागत भगवान बुद्ध नादिका में ठहरे हुए थे और स्थान परिवर्तन करना चाहते थे तो आनंद को संबोधित करते हैं कि आनंद आओ, हम वैशाली को चलें। भगवान बहुत अच्छा है, यह कहकर आनंद सहमति अपनी जताते हैं। तब महान भिक्षु संघ के साथ तथागत वैशाली की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ वैशाली पहुंचकर आम्रपाली के अम्ब वन में ठहरे हुए होते हैं। तब आम्रपाली, जो कि वहाँ की गणिका थी, उसको पता चलता है कि भगवान बुद्ध वैशाली में पधारे हुए हैं और उसी के अम्ब वन में ठहरे हुए हैं। उसने कई राजकीय रथ जुतवाए और उसमें से एक पर स्वयं बैठकर बाकी सभी के साथ वैशाली में अपने उद्यान की ओर वह चल पड़ती है। उसके साथ सेवकाएं भी रहती हैं। सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ तक रथ जाता है वहाँ तक तो रथ से जाते हैं। जब रथ नहीं पहुँच पाता है जहाँ तक, तो वहाँ उतर करके वहाँ से पैदल चलकर तथागत भगवान बुद्ध के समीप जब पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँचकर भगवान बुद्ध का अभिवादन करते हैं और वहाँ पर बैठ जाती हैं और भगवान बुद्ध उनको कल्याणकारी प्रवचन सुनाते हैं। तब आम्रपाली गणिका ने तथागत से प्रार्थना करती है, हे प्रभु भगवान, भिक्षु सहित कल हमारे यहाँ भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें, इसका मुझे अनुग्रहित करें। तथागत ने उसके आमंत्रण को मौन रहकर ही स्वीकार कर लिया। आम्रपाली ने जब देखा कि तथागत उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिए तो वहाँ से अपने स्थान से उठती है। अब अभिवादन करके वहाँ से चल पड़ती है। अब आम्रपाली के लिच्छवियों को ने जब सुना कि भगवान बुद्ध वैशाली में आए हुए हैं, आम्रपाली के उद्यान में ठहरे हुए हैं, तो वे भगवान बुद्ध को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। उन्होंने भी बहुत राजकीय रथ जुतवाए और उस पर बैठकर वैशाली की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें जब आम्रपाली मिलती है तो बगल से ही निकल जाती है और पहिए से पहिया और धुरी से धुरी टकराते हुए निकल जाती है। तो लिच्छवियों ने पूछा, आम्रपाली क्या बात है, जो आज तो बहुत हमारे रथ से टकराती हुई जा रही है। स्वामियों, तथागत ने भिक्षु संघ सहित कल मेरे यहाँ भोजन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आम्रपाली, हमसे 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, यह भोजन का अवसर मुझे दे दो। लेकिन आम्रपाली कहती है, आप चाहे मुझे आधा राज्य दे दो, लेकिन मैं इसके आगे यह अवसर अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। लिच्छवी हाथ मलते रह गए कि यह अम्बवन की लड़की हमें आज हरा दिया। लेकिन फिर भी वो लोग चलते हैं, सोचते हैं कि चलते हैं भगवान बुद्ध के पास, यह आशा करके कि शायद वह पुनर्विचार करें और यह अवसर हमें दे दें, आम्रपाली को की बात को ठुकरा दें। लेकिन लिच्छवी लोग वहाँ पर जाते हैं तो भगवान बुद्ध देखते हैं तो अपने भिक्षु संघ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखिए, अगर जब किसी ने देवताओं को नहीं देखा है तो ये देखिए, यह देवलोक के देवताओं के समान है। जहाँ तक वे रथ से जा सके वहाँ तक वो रथ पे जाकर गए
और जब रथ जाने का रास्ता नहीं मिला तो वहाँ पर उतर जाते हैं और वहाँ से पैदल जाकर के तथागत के समीप जाते हैं जहाँ तथागत विराजमान रहते हैं। वहाँ जाकर पहुंचकर अभिवादन करते हैं और एक ओर बैठ जाते हैं और भगवान बुद्ध से कहते हैं कि भगवान कल भिक्षु संघ सहित हमारे यहाँ भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें। भिक्षुओं भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को उत्तर दिया, भिक्षुओं कल तो मैंने आम्रपाली को वचन दे दिया है। ऐसा सुनकर भिक्षुओं ने जान लिया कि भगवान बुद्ध हमारे यहाँ नहीं आएंगे, तो अपने आप को असफल समझे। उन्होंने तथागत को धन्यवाद किया और उनके वचनों का अनुमोदन सुना और किया कि अब हम यहाँ से चलते हैं। फिर वहाँ से वंदन करके चल देते हैं। गत समय बीत जाता है तो आम्रपाली ने अपने निवास स्थान पर मीठे चावल, पकवान, बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती है। फिर भगवान बुद्ध के पास पहुंचती है, कहती है कि भगवान भोजन का समय हो गया है, भोजन का समय हो गया है, भोजन तैयार है, चल करके भोजन कर लीजिए। तथागत ने चीवर पहना तथा अपना पात्र लिया, भिक्षु संघ सहित आम्रपाली के निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वह अपने लिए तैयार किए गए आसन पर जब विराजमान होते हैं, तब आम्रपाली ने तथागत बुद्ध तथा भिक्षु संघ को मधुर मीठे चावल और स्वादिष्ट पकवान परोसे और वह तब तक वहाँ पर खड़ी रही जब तक उन सभी ने भोजन करके और भोजन लेने की इच्छा को स्वीकार नहीं कर लिया कि नहीं अब हम भोजन से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। उसके पश्चात जब तथागत ने अपना पात्र और में हाथ धो लिया और तो आम्रपाली एक नीचे आसन पर बैठ जाती है। तब उसने तथागत के इस प्रकार निवेदन किया कि भगवान मैं अपना उद्यान यानी अम्बवन भिक्षु संघ को अर्पित करती हूँ। तब तथागत ने मौन रह कर के ही उस स्थान का जो है कि स्वीकार करते हैं। फिर आम्रपाली के घर से वहाँ पर उसके दान का अनुमोदन करते हैं, प्रवचन करते हैं। इसके बाद वहाँ से फिर अम्बवन की ओर चल पड़ते हैं।